3, 2, 1, start. Hello friends, this is Elite Academy YouTube channel. I welcome you on the Elite Academy YouTube channel. Please like it and subscribe it and share it with your friends. Today I am going to start a new chapter that is logarithm. ठीक है, तो हम logarithm देखेंगे, logarithm का यूज कैसा करते हैं, logarithm का मतलब क्या है, ये सभी चीजें हम अभी डिटेल में देखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके माइंड में आ सकता है, the first question that may arise into your mind, that is what is logarithm. ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, लॉगरिथम बेसिकली इज द मेथड ऑफ कैलकुलेशन. ठीक है, पुराने जमाने में जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन किया जाता था, मल्टीप्लिकेशन हमने सीखा, डिवीजन हमने सीखा, बट स्टिल देयर आर सम कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन, कॉम्प्लेक्स डिवीजन विल टेक द टाइम. इसे सॉल्व करने के लिए बहुत सारा समय लगता है. तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन के प्रॉब्लम के लिए, ऐसे डिवीजन के प्रॉब्लम्स के लिए, और जिस प्रॉब्लम में पावर्स के कैलकुलेशंस होते हैं, to simplify such kind of problem in which there is complex multiplication, complex division and complex power problem, we can use logarithm. So logarithm is a one kind of technique. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन that may arise into your mind, dear student, that is who invented logarithm. लॉगरिथम की खोज किसने की? तो लॉगरिथम की खोज की है नेपेरियन नाम का एक मैथमेटिशियन साइंटिस्ट है. ठीक है, नेपेरियन ने लॉगरिथम की खोज की है, और नेपेरियन ने खोज करने की वजह से लॉगरिथम को दूसरा एक नाम दिया गया है, नेपेरियन लॉगरिथम भी बोला जाता है. ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन दैट मे कम्स इनटू योर माइंड, टाइप्स ऑफ लॉगरिथम क्या होता है. टाइप्स ऑफ लॉगरिथम से पहले हम सबसे पहले देखेंगे तीसरे इस पर डेफिनेशन लॉगरिथम की कैसी है. ठीक है, हां, तो डेफिनेशन लॉगरिथम की एकदम सिंपल है. इफ अगर a टू द पावर b इक्वल टू c होता है, then log c to the base a is equal to b होता है. ये है लॉगरिथम की डेफिनेशन. a to the power b इक्वल टू अगर c है तो log c to the base a इक्वल टू b. पावर मतलब लॉगरिथम का आंसर. यहाँ जो भी हम चीज लिखते हैं इसे बोला जाता है बेस. ठीक है, बराबर, इसे बोला जाता है बेस. अभी हम लॉगरिथम के डिफरेंट एग्जांपल्स हम देखेंगे. ठीक है, लॉगरिथम के एग्जांपल्स के लिए लॉगरिथम की जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन का हम यूज करके लॉगरिथम के एग्जांपल देखेंगे. सबसे पहला एग्जांपल बच्चों, 10 टू द पावर 1 इक्वल टू क्या होता है? 10 टू द पावर 1 इक्वल्स टू 10. ठीक है, देयरफॉर log 10 टू द बेस 10 इक्वल टू 1. ठीक है, हमने आपको डेफिनेशन पढ़ाया था a टू द पावर b इक्वल टू c. तो log की डेफिनेशन क्या है? log c to the base a equal to b. सेम डेफिनेशन अप्लाई किया. a to the power b equal to c अगर है, log c to the base a equal to b. ठीक है, बराबर. नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे हम. 10 स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है? 100. ठीक है, अप्लाई लॉगरिथम डेफिनेशन, देयरफॉर log 100 to the base 10 equal to 2. ठीक है, 10 क्यूब इक्वल टू कितना होता है? 1000. ठीक है, so log 1000 to the base 10 is equal to 3. ठीक है, इस तरीके का यूज करके हम लॉगरिथम तैयार कर सकते हैं. ठीक है, तो आपके मन में सवाल आता होगा कि लॉग में ये जो बेस है इसे बेस बोला जाता है. ठीक है, ये बेस ऑलवेज 10 ही होना चाहिए? नहीं. अभी हम पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, टाइप्स. ये जो बेस के बेस पर लॉगरिथम के दो टाइप है. जो मैंने अभी आपको लॉगरिथम के एग्जांपल दिए, इसका बेस 10 है. आपको जो कैलकुलेशंस हम जितने भी देखते हैं मैट्रिक्स सिस्टम है. ठीक है, मैट्रिक्स मैथमेटिकल मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो एक मैट्रिक्स सिस्टम नहीं होता है. तो मैट्रिक्स सिस्टम में बेस 10 होता है. दूसरा जिस साइंटिस्ट का हमने नाम लिया दैट इज नेपेरियन. नेपेरियन साइंटिस्ट के नाम पर लॉगरिथम का बेस जो है उसे नेचुरल बेस बोला जाता है, या फिर ई. ये एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 2.3 समथिंग है, बराबर. इसके बेस पर हम लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल log 10 टू द बेस e, ऐसे भी हम लिख सकते हैं. इसका आंसर अलग आएगा, इसका आंसर अलग आएगा. e एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 2.738. ठीक है, बराबर. हाँ, ये e की वैल्यू नहीं लिखी तो भी चलता है. इसको इस तरीके से रीड कर सकते हैं, log 10 टू द बेस e. यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे नेचुरल बेस है, और ये बेस कितना रहेगा? e. तो हमने देखा कि log के दो टाइप्स हो गए, एक का बेस 10 रहेगा, एक का बेस e रहेगा. अगर आप चाहो तो अपने मन से दूसरा लॉगरिथम भी आप
ले सकते हो उसका यूज आप कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी इच्छा है कि मैं एक लॉगरिथम खुद के नाम पर तैयार करूं, दैट इज आल्सो पॉसिबल। जैसे 2 स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 4, देयरफॉर लॉग की डेफिनेशन अप्लाई करो, log 4 to the base 2 इक्वल टू 2, 2 क्यूब इक्वल टू कितना होता है 8, डेफिनेशन अप्लाई करो, log 8 to the base 2 is equal to 3। इस तरीके से हम लॉग बना सकते हैं। आपके सिलेबस में 11 12 के जो सिलेबस है उसमें जो लॉगरिथम हम यूज करते हैं उसमें जो बेस होता है 10, ठीक है, तो हम मैक्सिमम कैलकुलेशन टू द बेस 10 पर ही करते हैं, ठीक है। तो आप लॉगरिथम कैसा लगा प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए।